इन्फॉर्मेटिव वीडियो में उन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को रखा गया है जो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा और लास्ट में पूछे गए क्विज़ का आंसर कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स इस थॉट के साथ। आज के थॉट ऑफ द डे की बात करते हैं तो द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू टू डू। हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज हमने क्या किया। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के उपलक्ष्य में बोधि दिवस 2025 किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 8। यह दिवस 2500 वर्ष से भी अधिक पूर्व भारत के बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं जिनमें 4 आर्य सत्य आर्य अष्टांग मार्ग पर प्रकाश डालता है। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? 4 नोबल ट्रूथ्स कौन कौन से हैं? दुख, समुदय, निरोध और मार्ग। अष्टांग मार्ग प्रज्ञा, 8 फोल्ड पाथ, इसमें प्रज्ञा विस्डम, इथिकल कंडक्ट और मेंटल डिसिप्लिन शामिल है। फिर है पंचशील यानी कि 5 परसेप्ट्स, कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा, और अनित्यता यानी कि अनित्यता, और लास्ट में है निर्वाण। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई सर्पिल आकाशगंगा का नाम क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा। भारतीय खगोल शास्त्री राशि जैन और योगेश वाडेकर ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके अलकनंदा आकाशगंगा की खोज की है। एविल 2744 क्लस्टर में स्थित यह सर्पिल आकाशगंगा उस समय अस्तित्व में थी जब ब्रह्मांड केवल 1.5 अरब वर्ष पुराना था। यह आकाशगंगा का इमेज दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी कंपनी भारत में एआई संचालित टैक्स रिसर्च प्लेटफॉर्म टैक्स प्रज्ञा लॉन्च कर रही है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेलॉयट। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य कर पेशेवरों द्वारा कानूनी शोध पर खर्च किए जाने वाले समय को काफ़ी कम करना और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के करों के लिए कार्यवाही योग्य जानकारी प्रदान करना है। इसकी विशेषताओं में कानूनी संशोधनों पर रियल टाइम अपडेट, पूर्वानुमानित मुकदमेबाजी विश्लेषण और भविष्य में एआई जनित कर शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिसंबर 2025 में आयोजित होने वाले दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सेकंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये कब होगा? ये कहाँ पे होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया में। इसमें लगभग 100 से अधिक देश शामिल हो सकते हैं। शिखर सम्मेलन वैज्ञानिक प्रमाणीकरण, एकीकृत स्वास्थ्य सेवा, जैव विविधता संरक्षण और डिजिटल नवाचार, साइंटिफिक वैलिडेशन, इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड डिजिटल इनोवेशंस पर फोकस करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस भारतीय राज्य ने मात्र 30 दिनों में 45,951 ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा पंप स्थापित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। यह पंप PM कुसुम और राज्य की मंगल त्याला सौर कृषि पंप योजना के तहत स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य किसानों को स्वच्छ और विश्वसनीय सिंचाई प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 2020 के संघर्ष में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गलवान। ग्रेनाइट से बने त्रिशूल डमरू संरचना वाले इस स्मारक में एक शाश्वत लोह, राष्ट्रीय ध्वज और शहीद सैनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली 20 कांस्य प्रतिमाएं शामिल हैं। इस स्थल पे भारत रणभूमि दर्शन पहल के तहत विकसित एक संग्रहालय और डिजिटल गैलरी भी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 9।
2025 का विषय यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शॉपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी, भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुटता, भविष्य की ईमानदारी को आकार देना है। UNODC और UNDP सहित विभिन्न संगठन करप्शन के अगेंस्ट सामूहिक कार्रवाई को मजबूत करने और लॉन्ग टर्म पॉजिटिव बदलाव को प्रेरित करने के लिए वेबिनार, वर्कशॉप और अवेयरनेस कैंपेन जैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की वर्तमान में परमाणु क्षमता कितनी है? करेंट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। करेक्ट आंसर 8780 मेगावाट, ऑप्शन नंबर सी। भारत की न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी 2032 तक 21,880 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना है और विकासशील भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन 2047 तक 100 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करने का टारगेट रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, जल शक्ति हैकाथन 2025 और भारत बिन पोर्टल का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। भारत वाटर इनोवेशन नेटवर्क WIN पोर्टल, भारत जल नवाचार नेटवर्क विन पोर्टल, इसको शॉर्ट में विन बोला जाएगा। और यदि हम डिटेल की बात करेंगे तो ये भारत वाटर इनोवेशन से नेटवर्क है। फिर सेकंड पॉइंट, कार्यक्रम में वाटर विजन 2047 पर जोर दिया गया है। इसका शीर्षक था वाटर विजन @2047। फिर हैकाथॉन के विजेताओं को ग्रुप ऑफ कॉन्सेप्ट POC की विकसित करने के लिए 1 लाख रुपये का ग्रांट प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 10, FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5। इसमें थाईलैंड फर्स्ट नंबर पे था, भारत थर्ड नंबर पे था 5 के साथ, और थाईलैंड ने 7 पदक जीते। अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी खेल महासंघ या फेडरेशन इक्वेस्ट्र इंटरनेशनल FEI, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स या फेडरेशन इक्वेस्ट्री इंटरनेशनल FEI। अध्यक्ष इसके इंगमार डी बॉस हैं। मुख्यालय इसका लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। थाईलैंड में ये आयोजित किया गया था। आशीष लिमाय महाद्वीपीय चैंपियनशिप में इवेंटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय घुड़सवार बने हैं। अब आज का क्विज़ देखते हैं। इसका आंसर आप कमेंट्स में लिख के दे सकते हैं। जो भी आंसर आपको ठीक लगे कमेंट्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, यूट्यूब ने अपने नेतृत्व के लिए टाइम द्वारा 2025 के CEO ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया है? तो करेक्ट आंसर इसमें से बताना है आपको कौन कौन सा है। A सुंदरलाल पिचई, ऑप्शन B नील मोहन, ऑप्शन C सत्या नडेला और लास्ट ऑप्शन D शांतनु नारायण। जो भी करेक्ट आंसर हो कमेंट्स में लिखें। ये थे आज की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और डेली करंट अफेयर्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे अपडेटेड, स्टे अहेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।